और इस बीच देखिए यूरोपियन यूनियन की यूक्रेन को आर्थिक मदद का ऐलान हुआ है। $100 बिलियन देगा यूरोपीय यूनियन, ये तय हुआ है। यानी यूक्रेन की मदद के लिए ईयू आगे आया है। $100 बिलियन की मदद का भरोसा दिलाया गया है और इसका ऐलान कर दिया गया है। तो देखिए लंदन में ऐसे में जो महामंथन होने जा रहा है उससे क्या निकल कर सामने आता है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन यूरोपियन यूनियन का जो रुख है वो अपने आप में काबिले गौर है। ब्रिटेन मदद देगा, ईयू मदद देगा, यानी कुल मिलाकर ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी हाल में यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ डटा रहे। अब आपको बताते हैं कि आज लंदन की बैठक में कौन कौन से देश शामिल होने जा रहे हैं। लंदन में महामंथन हो रहा है और ईयू के कुल 14 देश इसमें शिरकत करेंगे। ये देश कौन कौन से हैं? देखिए यूक्रेन मौजूद रहेगा, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, डेनमार्क, इटली, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन, चेक रिपब्लिक और रोमानिया जैसे देश इस मीटिंग का हिस्सा हैं। बड़ी बात क्या है, ईयू अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर मौजूद रहेंगी। तुर्की के विदेश मंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं। नाटो चीफ रूटे भी मौजूद होंगे। और अब यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के साथ कैसे खड़ा रह सकता है इस पर बात होगी और कुछ बड़े ऐलान भी मुमकिन हैं। प्रोफेसर अमिताभ, अगर सैन्य मदद की बात की जाए तो जो यूरोप हमेशा अमेरिका का खुद मुंह ताकता रहा है, आज वो यूक्रेन के साथ खड़े होने की पूरी कोशिश करता हुआ दिख रहा है। इसका अंजाम क्या हो सकता है? क्या आने वाले वक्त में, क्योंकि अमेरिका और रूस तो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए अब सीधे तौर पर नजर आते हैं, तो क्या माइनस कर दिया जाए अमेरिका को तो यूरोप वर्सेस रशिया की लड़ाई आने वाले वक्त में हम देखने जा रहे हैं? क्या दुनिया उस तरफ बढ़ रही है क्या? देखिए, एक तो है कि हम जब वेस्ट कहते हैं तो अमेरिका और यूरोप उसमें इम्प्लाइड होता है और यूरोप बिना अमेरिका के एग्जिस्टेंस नहीं के बराबर रहेगी। रही बात ये युद्ध जो चल रही है, अगर इसके रूट कॉज पे भी जाएं तो अटैक किसने किया? रूस ने किया यूक्रेन पर। उसको सिक्योरिटी गारंटी किसने दी? यूरोप ने दिया, यूके ने दिया, अमेरिका ने दिया। बिल्कुल, उस सिक्योरिटी गारंटी के बल पर वो अब तक लड़ता रहा है। और किसने उसको बात करने से इन 3 सालों के लिए मना किया? आपको याद होगा, आप तो कवर कर रहे थे, TV9 ने बहुत अच्छा कवर किया है थ्रू आउट यूक्रेन वॉर का। जब भी ये बात करने जाते थे कोई एक स्ट्रिंग खींच देता था, ये वापस चले जाते थे। पहले 3 महीनों में जो वार्ताएं हुई थी रूस और यूक्रेन के बीच, तुर्की में और कई अन्य जगहों पे, वो सारी बातें 3 महीने के बाद खत्म हो गई। सिर्फ इसी मुगालते पे यूक्रेन को रखा गया कि अमेरिका मदद करेगा, यूरोप मदद करेगा, यूनाइटेड किंगडम मदद करेगा, कनाडा, यानी पूरा वेस्ट उनको मदद करेगा। अब ये लास्ट मिनट जो डील हो रही है कि आपने जो अब तक पैसा लिया, $1 आपने लिया, $2 वापस करो, ये बिल्कुल गलत है। और रही बात यूरोप इस समय क्या करेगा, यूरोप बहुत कुछ कर सकता है। यूरोप के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। और फ्राइडे को जो हमने देखा, 2 स्कूल के बच्चों ने एक दूसरे स्कूल के बच्चों को जिस तरह से बुली किया है, वो बिल्कुल निंदनीय है। अमेरिका जैसे राष्ट्र से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि अपने वादों से ज़ेलेंस्की को बुली किया गया अमेरिका में। एकदम बुली किया गया है उनको, और बुली करने की कोशिश जारी रहेगी। और लेकिन ये भी सही है कि बिना अमेरिका के यूक्रेन बहुत ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकता है। अगर अमेरिका चाहता तो इनसे संधि बहुत पहले करा सकता था, युद्ध विराम पहले करा सकता था, लेकिन अब यूरोप को रूस के हाल पर छोड़ दिया गया। अमेरिका बिल्कुल। और अमिताभ सर, सवाल भी उठा जब जिस तरह से 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर बैठे थे और जेडी वेंस को वहां पर इंटरप्ट करना, तो सवाल भी उठाया गया कि आखिर क्यों उनको अलाउ किया गया जब 2 देशों के प्रेसिडेंट वहां आपस में बात कर रहे हैं। हमारे साथ सुशील कुमार सिंघल सर भी है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एज अ फॉर्मर एम्बेसडर, आपको यूरोपियन कंट्रीज का इंटरेस्ट कहां पर नजर आता है? क्या आपको लगता है जो इशारा आपको मिल रहा है यूरोप कंट्रीज से, वो ये चाहते हैं कि युद्ध यूं ही कंटिन्यू होता रहे, या फिर डिप्लोमेटिकली बातचीत के जरिए इसको सॉल्व किया जाए, कोई हल निकाला जाए? देखिए, ऐसा है कि युद्ध यूरोपियन यूनियन भी और या यूरोप या वेस्ट, ये भी वो चाहेंगे कि ये युद्ध रुक जाए, क्योंकि ये सभी के इंटरेस्ट में है। अब ये सवाल ये पैदा हो रहा है कि किस शर्तों पे ये युद्ध को रोका जाए। तो अभी जैसे जहाँ तक अमेरिकन सपोर्ट की बात है, अमेरिका के बिना ये युद्ध आगे नहीं चल पाएगा। यूरोप या यूरोपियन यूनियन कितना भी
मॉरल सपोर्ट देते रहें। और इसमें केवल मैं दो आपको वॉइस बताऊंगा। एक तो नेटो के जो चीफ ने बोला है, रूटो ने, कि जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं उनको ये जो गड़बड़ हुआ है, किसी की भी गलती हम कह सकते हैं, ए की गलती या बी की गलती, लेकिन जो हुआ है उसको सुधारना पड़ेगा। दूसरा, जो प्रधानमंत्री हैं इनकी इटली की, उन्होंने कहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में जो दरार आ रही है उसको हमें भरना पड़ेगा, उसके लिए हम सबको साथ में बैठ के रास्ता निकालना पड़ेगा। आई थिंक ये एक सेन वॉइस इसमें आ रही हैं। जहां तक ये कहना कि भाई यूरोपियन यूनियन, अब ये मीटिंग हो रही है, इसमें हम $100 बिलियन दे देंगे, $100 बिलियन वो कहां से दे रहे हैं, जो कि फ्रोजन एसेट्स हैं। और अगर आप आर्थिक मदद दे देंगे तो उससे क्या फायदा होगा? हथियार चाहिए अल्टीमेटली, तो उसके बिना तो लड़ाई नहीं लड़ सकते आप। और हथियार कहां से आएंगे आपके पास में? अमेरिका से, यूरोप में तो है नहीं, बिल्कुल उनके तो खत्म हो चुके हैं, अपनी सुरक्षा के लिए नहीं है उन पर। तो केवल बात करने से रास्ता नहीं निकलेगा, कि कहने से कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, कनाडा कह रहा है, उनके पास है क्या देने के लिए? सही बात है क्या जिसका भरोसा दिलाया जा रहा है? और अमेरिका जब साथ था तब भी रूस से लड़ाई लड़ते हुए यूक्रेन का क्या हश्र हुआ, यह दुनिया ने देखा है। और अब अमेरिका को माइनस करके यूक्रेन रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार है। किसके भरोसे पर? यूरोप के भरोसे पर।